सम्यक दर्शन से होगी, यह नियम है। सम्यक दर्शन न हो तो फिर वहाँ जो भी सुख होगा वह तो इंद्रिय जनित, मनोजनित या प्रशम जनित 4 प्रकार के सुख कहे जाते हैं। उसमें अनादिकाल से हम इंद्रिय जनित, मनोजनित और प्रशम जनित सुख में ही सुख मानकर बैठे हैं कि जो वास्तव में सुख नहीं है, सुखाभास है। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला, मन के माध्यम से जो कल्पनाएं करके हम सुखी होते हैं, और कषाय की जो मंदता होती है उसके कारण जो हम शांति की अनुभूति करते हैं, तो उसे ही यह संसार सुख मान बैठा है, या अन्य मति भी इसी सुख में आकर बैठ जाता है। कषायों की मंदता हुई, सुख हुआ ऐसा वह मानता है, लेकिन कषाय की मंदता, मन की कल्पना और इंद्रिय विषय भोग, ये सुख सुख नहीं सुखाभास कहे हैं। तो सच्चा सुख कौन सा है? तो अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख कहा गया है। इंद्रियों से जो अतीत है, ऐसा अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है। और ऐसा अतीन्द्रिय सुख हमारी पर्याय में उत्पन्न होने का उपाय हम सर्वत्र आगम में देखते हैं, तो सम्यक दर्शन बताया है। इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण न, सुख का लक्षण पहले करना हो तो सुख का लक्षण है सम्यक दर्शन। अब इससे आगे बात चलेगी तो सम्यक दर्शन का लक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि सुख का लक्षण हमने सम्यक दर्शन बनाया। सुनते भी आए हैं सम्यक दर्शन सुख रूप है, या सूत्र भी वैसा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो सुख सम्यक दर्शन से, तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है कि जिससे हमारी पर्याय में सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक लक्षण नहीं जानेंगे तो उसको समझेंगे कैसे? विषय को समझने के लिए लक्षण को जानना आवश्यक होता है। तो अब यह सम्यक दर्शन, उसका लक्षण तो जो जिनवानी का अभ्यास करते हैं वो 3 प्रकार से बताएंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, तीनों ही श्रद्धान की अपेक्षा से लक्षण किए गए हैं। ये तीनों लक्षण भी पता है, फिर भी सम्यक दर्शन का पता नहीं है ना? सम्यक दर्शन का लक्षण मिलेंद्र भाई तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन पता है, फिर सम्यक दर्शन का कहाँ पता है कि है ना? विचार करना चाहिए। लक्षण पता होने पर भी लक्ष्य की अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो हमको लक्षण भी समझ में नहीं आया है। केवल आगम में लिखा है इसलिए कह रहे हैं बाबा साहेब, लक्षात येते ना? दुसरी कुठे गेली? हाँ, सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान करते हैं, तो तत्वार्थ श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा फिर? या आपकी अभी श्रद्धा नहीं है तत्वों पर? नीलेश भाई, जीव आदि जो 7 तत्व के नाम भी जानते हैं आप, और आपको श्रद्धान है कि नहीं है उन पर? क्या कह रहे हैं? श्रद्धान है कि नहीं 7 तत्वों पर? फिर आप अगला प्रश्न,
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये लक्षण हम गलत ठहरा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछे कि तत्वों पर भी श्रद्धान है, फिर सम्यक दर्शन है क्या? फिर ये गलत, हम स्ववचन बाधित कह रहे हैं यहाँ पर कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पूछा कि आपको तत्व का श्रद्धान है क्या? तो है। तो उस तत्व के श्रद्धान का कार्य क्या है? तत्व के श्रद्धान का कार्य आचार्य ने तो सम्यक दर्शन कहा है। या तो आचार्य के लक्षण में गलती है, तो या तो हम में गलती है। शायद आचार्यों के ही लक्षण में गलती कहा है। तो फिर वो गलती कौन सी है? वो जब तक नहीं निकालेंगे तो पर्याय में उसकी प्राप्ति कैसे होगी? मुझे तत्वों का श्रद्धान है। अब अगर आज कोई कहे कि अन्य तत्व मानो, तो मैं मानूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मानूंगा नहीं। यहां तक तत्वार्थ श्रद्धान है मेरा। हो गया ना मिलेंद्र भाई? मर जाऊंगा लेकिन अब दूसरा श्रद्धान नहीं करूंगा। अगर आज कहूं कि आप कुदेव आदि को मानो, है ना, मानो बोले तो मानोगे क्या? नहीं मानेंगे। और फिर भी सम्यक दर्शन को बाजू में ही रखते हैं। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह एक सम्यक दर्शन का लक्षण किया जाता है आगम से। दूसरा लक्षण है स्व पर श्रद्धान। स्व और पर, इसका भी श्रद्धान है कि नहीं है ना? मी आत्मा स्व आणि बाकी सगळे पर श्रद्धान सम्यक दर्शन ना। काय गम्मतच है ना। आगे पूछ किस इधर कहेंगे कि स्व का और पर का श्रद्धान है, लेकिन सम्यक दर्शन है पूछो तो फिर वह भी लक्षण हमने गलत ठहराया। फिर से ज्ञान में लेना, हम इसका श्रद्धान मानते हुए भी अगर अपने पास उसका कार्य यानी वह सम्यक दर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, हमने उस लक्षण को गलत ठहराया है। हम समझ नहीं रहे। ये बात समझ में आ रही? इधर ये कहते हैं कि हमारा श्रद्धान है, और उस श्रद्धान का कार्य या उसका लक्षण जो आचार्य ने वो बनाया है सम्यक दर्शन का, तो सम्यक दर्शन नहीं है। तो फिर हमने लक्षण को गलत ठहराया कि नहीं ठहराया? क्यों कोई दूसरा पूछेगा आपसे, है ना, आपका श्रद्धान है क्या? और आपने कहा है, और पीछे आगे पूछा कि किस प्रकार से सम्यक दर्शन है क्या? और अगर आप ना कहो तो वो बोलेगा तुम्हारे लक्षण में गलती है। फिर क्योंकि श्रद्धान होते हुए भी सम्यक दर्शन नहीं है। कब? हाँ, क्रम नियमित जब होगा तो। ऐसे अनंत काल गया तो स्वपर का श्रद्धान भी है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, यानी स्वपर का श्रद्धान नहीं है। इसलिए तो टोडरमल जी को 7वां अध्याय लिखना पड़ा जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों के लिए। जैनाभासी की चर्चा है ना, उसमें 7 तत्वों को जानते भी है, लेकिन श्रद्धान करते हुए भी वहां पर प्रतीति नहीं कर रहे हैं, अनुभूति नहीं कर रहे हैं। इसलिए वे 7 तत्वों का श्रद्धान करते हुए भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। और आत्म श्रद्धान, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। भजन में तो कहते हैं, मानते नहीं। शुद्धात्मा का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। शुद्धात्मा का श्रद्धान यहाँ पर किन किन को नहीं है? हाथ नीचे ही रखना, किसी को भी नहीं है श्रद्धा। कोणालाच नाही आहे का वीतराग? शुद्धात्म्याचं श्रद्धान आहे का नाही? मग हात खालीच ठेवलाय. मला वाटलं तुझा तर वरी इकडं आले. तो शुद्धात्मा का श्रद्धान, यह भी एक सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं. तो अब हमें विचार करना पड़ेगा कि गलती कहाँ है. सम्यक दर्शन का कुछ ऐसा लक्षण समझ ले कि जिससे अपना सम्यक दर्शन रूप कार्य हो जाए. ऐसा लक्षण भी आचार्य ने किया है, लेकिन हमारी दृष्टि वहां पर गई नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि सिर्फ श्रद्धा में अटकी हुई है. श्रद्धान 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 मोह श्रद्धान, इसके अलावा हमको कुछ सूझता नहीं है. तो
तो सम्यक दर्शन का भी एक आचार्य ने लक्षण पंचाध्यायकार ने किया है। आपको निकालना है तो न्याय दीपिका में पेज नंबर है 146, 146 दिया था। 146 पान काढा न्याय दीपिकेमध्ये। मिळालं? चर्चा की थी शायद इसकी हमने। तो क्या कहते हैं आगे और भी देखिए, पंचाध्यायी अध्याय 2 श्लोक नंबर 215 मिला? तो लिखते हैं न स्याद आत्मोपलब्धिर्वा सम्यक दर्शन लक्षणम शुद्धा चेत अस्ति सम्यक्त्वम न चेत शुद्धा न सा सुदृक्। 215 नंबर का श्लोक है कि आत्मोपलब्धि मात्र सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। आत्मा की उपलब्धि मात्र यह सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, किंतु यदि वह शुद्ध आत्म उपलब्धि हो तो ही वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। आत्म उपलब्धि और शुद्ध आत्म उपलब्धि में अंतर क्या है? आत्मा की उपलब्धि तो सभी जीवों का है, ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसको आत्मा की उपलब्धि नहीं है। लेकिन वह आत्मा की उपलब्धि अशुद्ध रूप से है, इसलिए आचार्य ने आत्मा के पीछे शुद्ध शब्द लगाया। एक विवक्षा ये, आत्मा की उपलब्धि सबको है लेकिन वह उसको अशुद्ध रूप से है, यानी जिस पर्याय में वह गया है उस पर्याय के साथ आत्मा को देखता है। वह पर्याय और आत्मा एक में देखता है। डॉक्टर ते पुढचं आपण शास्त्र ठेवायला ठेवलेलं आहे। हा, तो क्या कहा? हाँ, आत्मोपलब्धि सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं, उसके दो अर्थ करते हैं। एक पहला ये कि यहाँ पर्याय के साथ तन्मय एक में हुआ, यह जीव अपने को आत्मा रूप से जानता है, विषय की अपेक्षा से आत्मोपलब्धि नहीं है। और साधन की अपेक्षा से भी इसी में देखना कि हमारी ज्ञान पर्याय रूप साधन में अशुद्धता होने के कारण हमें आज तक आत्मा की उपलब्धि हुई नहीं, मतलब हमारी ज्ञान पर्याय अशुद्ध थी, इसलिए आत्मा की उपलब्धि हमें आज तक अशुद्ध हुई है। आत्मा शुद्ध परंतु आत्मोपलब्धि अशुद्ध। उपलब्धि म्हणजे जाणण्याची क्रिया, उपलब्धि यानी जानने की अवस्था, इसलिए शुद्धात्मानुभूति ही सम्यक दर्शन का लक्षण आगे दिया है जाकर। मात्र आत्मा की उपलब्धि नहीं, इसलिए दो अपेक्षा से समझ में आया, एक विषय की और एक साधन की अपेक्षा से। यानी विषय जो है आत्मा, उसको परद्रव्यों के परभावों के साथ मिलाकर देखता है, जैसे 17-18 गाथा की टीका में भी आया है, या आगे जाकर कर्ता कर्माधिकार में भी दो प्रकार से लिया है। एक तो आत्मा को भाव्य भावक की अपेक्षा से मैं क्रोध हूं आदि रूप से देखता है, या स्वयं को मैं धर्म हूं, मैं अधर्म द्रव्य हूं, मैं आकाश द्रव्य हूं, इस प्रकार से देखता है। दो प्रकार से आत्मा को यह जानता है, मैं पुद्गल, मैं शरीर। यह ज्ञेय की अपेक्षा से आत्मा को देखना हुआ, और उस रूप अपनी प्रवृत्ति होती रहती है। और दूसरी कषायों की अपेक्षा से आत्मा की उपलब्धि। तो ये दोनों प्रकार की आत्मा की उपलब्धियां अशुद्ध है विषय की अपेक्षा से। समझ में आया? और साधन में यानी जिसके द्वारा हम जानते हैं, समजते ना बाबासाहेब, विषयाच्या अपेक्षेने आपण आत्म्याला वेगळं वेगळं जाणलंय। जसं विषय आपण जाणतो तसं आत्म्याला जाणतो, म्हणजे जशी आपल्याला पर्याय मिळाली त्याला अनुसरून आपण जाणतो। मी कधी धर्मद्रव्य स्वतःला जाणतो, मी कधी अधर्मद्रव्य जाणतो, मी आकाश द्रव्य जाणतो, मी स्वतःला काल द्रव्य जाणतो। मी हे सगळे स्वतःला जाणतो कारण त्याच्या अर्थक्रिया मी करणारा अशी आमची त्या ठिकाणी अनेक वेळा मान्यता असते। चालण्याची, बसण्याची, जागा देण्याची,
परिणमन करविण्याची ही सगळी अर्थक्रिया मीच करणारा असा जो भाव आहे, त्याच वेळेस त्या ठिकाणी तो धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य है। यानी उस द्रव्य की अर्थक्रिया करने वाला मैं ऐसा जो जानता है वो वही द्रव्य हुआ। ज्या द्रव्याची तो अर्थक्रिया करतो म्हणजे त्याचं कार्य करतो, तर तो स्वतःला त्या रूप मानतोय। और जो कषाय करता है उस कषाय रूप अपने को मानता है। इसलिए तो दो प्रकार का ध्यान बताया, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट। क्रोधादि भावों को स्वयं के रूप से जानता मानता है तो वो भूताविष्ट ध्यान है। कषायों से अनुरंजित होता है तो उसकी क्रियाएं कैसे होती है, भगवान के विरुद्ध होती है, इसलिए उसको भूताविष्ट कहा। यानी हम संसारी जीव सारे भूत है, कषाय करते हैं तो भूत ही है। क्या कहें, यानी जो भगवान की अर्थ क्रिया होनी चाहिए थे, जैसी राग द्वेष रहित मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप परिणति, है ना, वह जीव की अर्थ क्रिया है, वह जीव का भाव है, स्वभाव है। और वह छोड़कर हम कषायों से अनुरंजित होते तो जो भी अपनी वह परिणति है उसे ही आचार्य भूताविष्ट ध्यान कहते, भूताविष्ट कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार का कार्य, जैसे किसी के अंदर में भूत चला जाता है तो वो जो क्रियाएं करता है वो सामान्य नहीं कर सकता है जीव। किसी को व्यंतर आदि की बाधा हो जाती है तो वह जो क्रियाएं करता है वह सामान्य नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जिसको क्रोधादि की बाधा होती है तो उस क्रोधादि की बाधा में क्या नहीं करता हो। तो समझने का भाव, अरे हम भूत है या तो भैंसे हैं, दोनों प्रकार, दोनों में से एक कोई ना कोई रहते ही है। कभी हम भगवान हुए नहीं, जीव कभी थे ही नहीं तो यहाँ संसार में क्यों रहते, क्यों? कभी भूत कभी भैंसे, क्योंकि कभी गेय रूप से अपने को जाना, कभी कषाय रूप से अपने को जाना है। आत्मा करके हमने स्वयं को कभी जाना ही नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध जीव हूं, ऐसा कभी विचार में लिया ही नहीं है। अब डॉक्टर साहब यहाँ खत्म होने पर जाने का भाव रख रहे हैं। अनेक लोग अब खत्म हो गए, कल कुछ नहीं है। अभी इसलिए दीपक जी ने भी बताया कि शिविर छोड़कर भाग मत जाना, अनादिकाल से हम समूह शरण से भागे हैं, इसलिए नरक निगोद में भटके हैं। एक दिन ज्यादा का प्रोग्राम किसी ने नहीं बनाया, एक दिन कम। धर्म में क्या रखा है, इसमें एक दिन कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। मिलेंद्र भाई आज ही चलना है। क्या? हाँ, थोड़ा बराबर है। पंडित जी कहते हैं कि मोक्ष में शरीर किंचित, आत्मा का आकार किंचित न्यून होता है, इसलिए धर्म भी किंचित न्यून करते हैं। मग घरी जाण्याचा जो भाव, त्याला म्हणायचं भूत लागले, भूतासारखा पळतो। भूत पीछे लगा है क्या? हम कहते ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या भूत लगा है क्या? तो घर जल्दी जाने का भाव है, भगवान को छोड़कर जाने का भाव हो रहा है, अपने को छोड़कर जाने का भाव हो रहा है ना। अपने से बिछोड़ना मतलब कितना है, अगर एक दिन ज्यादा मिले तो कितना आनंद होगा। लेकिन ये आनंद किसको चाहिए? घर का आनंद चाहिए। समझ में आया? नहीं समझेगा, 40% कम सुनाए, 100% कम सुनाई देता है ये बात। पक्का करके आए ना, जाना है, वापिस जाना है। एक दिन पहले कधी जायचं बाबासाहेब? उद्या जायचंय ना, पण जायचंय, राहायचंय कोण म्हणतच नाही ना। आता राहतो, मला तर काही गरज नाही घरी जायची। हा, आम्ही आहे ना, तुम्ही काय काळजी करा, मी आहे, काय काळजी करू नका। वस्तु व्यवस्था संभाळते ना तुम्हाला। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लिखा है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं कि भूखे रहोगे यहाँ? मुनिराज विचार नहीं करते, मुनि बनकर रह जाओ इधर, टेंशन क्यों लेते?
हाँ, रहने का तो मुनि बन के रहें, हम नहीं सुधरेंगे। बराबर। चलो तो ठीक है, जाने वालों को कौन रोक सकता है। तो कह क्या रहे थे कि विषय की अपेक्षा से हमने जो आत्मा की उपलब्धि की है वह अशुद्ध रूप से की है, इसलिए दो दृष्टांत लिए थे, या दो इस प्रकार से यह जीव अपने को आत्मा करके जानता है, कषाय रूप या गेय रूप, ये दो ही प्रकार हैं। और दूसरा है साधन की अपेक्षा से, यानी ज्ञान में जो उपलब्धि होगी, तो ज्ञान में शुद्धता और अशुद्धता, तो ज्ञान की जब अशुद्धता होगी तो आत्मा की उपलब्धि अशुद्ध होगी, ज्ञान अशुद्ध तो आत्मा की उपलब्धि अशुद्ध होगी। इसलिए पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है। अनादिकाल से हमारी ज्ञान पर्याय में हमारी आत्मा की उपलब्धि हमें योग्य रूप से नहीं हुए, क्योंकि ज्ञान की अशुद्धता है, आत्मा की अशुद्धता नहीं है। इसी को और विशेष रूप से देखते हैं, यानी विषय को मैंने गेय रूप से या कषाय रूप से क्यों जाना, विषय मेरे ज्ञान में जो आत्मा है वो आत्मा मेरे ज्ञान में कषाय रूप से क्यों आता है, वो आत्मा मेरे ज्ञान में ज्ञेय रूप से क्यों आता है, ज्ञेय माने अनेक प्रकार से परगेय रूप से, ऐसा हम क्यों नहीं विचार करते। ये तो चर्चा चलती है कि विषय को हमने कषाय रूप देखा है या गेय रूप देखा है, लेकिन वो मेरे ज्ञान में कषाय रूप से क्यों दिखाई देता है, समझ रहे हैं। विषय तर शुद्ध असताना सुद्धा त्याला माझ्या ज्ञानामध्ये तसं का त्या ठिकाणी पाहिलं जात है, तो ज्ञान की गलती समझ में आनी। इसलिए कषाय रूप ज्ञान ही है और ज्ञान का ही गेयार्थ परिणमन है, दोनों ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। कषाय रूप आत्मा को जानने की क्रिया भी ज्ञान ही करता है और गेय रूप ज्ञान को जानने की क्रिया भी ज्ञान ही करता है, यानी अशुद्ध ज्ञान। अशुद्ध ज्ञान के द्वारा ही इसने अपने आत्मा को इस प्रकार से कषाय और विषय रूप देखा है। इसलिए पर्याय में फल, अशुद्धता, शुभ अशुभ, दुख आदि दिखाई देता है। इसलिए जो मुझे आत्मा की अशुद्ध उपलब्धि हो रही है उसका थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा। मैं अगर शुद्ध हूं, ऐसा आचार्य ने कहा है, जारसिया सिद्धप्पा तारसिया होंती बहुमल्लिया जीवा, कहते हैं ना नियम सार में। जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसे ही यह संसारी जीव है, जर मरण जन्म मुक्का अट्ठ गुणालंकिया जैन, यानी संसारी जीव भी सिद्ध परमात्मा के जैसे ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। जन्म मरण वृद्ध इन सभी अवस्थाओं से संसारी जीव भी रहित है। जारसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध परमात्मा वैसा ही संसारी जीवों का आत्मा है। नियम सार में 2-3 गाथाओं में यही बात की है। अशरीरा अविनाशा निंदिया निम्मला विशुद्धप्पा जलो यज्ञ सिद्धार्थ जीवा संसदी नेया। कैसा है जीव, यहाँ हम कैसे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। अशरीरा, मेरा जीव अशरीरी है, अविनाशी है। अशरीरा अविनाशा अनिंदिया, मेरा जीव वर्तमान में अभी अतीन्द्रिय है, निर्मल है, विशुद्ध है। इस प्रकार से अपने आत्मा का स्वरूप बताया। जह लो यज्ञ सिद्धार्थ जीवा संसदी नेया, जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा वैसे ही यहाँ पर हम सब है। तो फिर ये अवस्थाएं क्यों, ये कषाय क्यों, ये ज्ञान में गेयार्थ परिणमन क्यों, हमें अपने से पूछना चाहिए। हमने कभी ये प्रश्न अपने से पूछा ही नहीं, ये सवाल अपने से कभी किया ही नहीं है। असं का होत आहे, सगळं तर त्या ठिकाणी आपण व्यवस्थित करायला बघतो, परंतु तरी पुन्हा तसं का होतं, संसारामध्ये त्या ठिकाणी प्रश्न उत्पन्न होतो।
धर्म मार्गामध्ये आम्हाला कधीच प्रश्न उत्पन्न होत नाही. असं का होत आहे की मला कशाय का होतात पुन्हा पुन्हा, मला इंद्रिय विषय भोगाची रुची पुन्हा पुन्हा का वाटते? आता आपल्याला विचार येतो का? नाही. हा विचार येणार नाही तर त्या ठिकाणी त्याचा अभाव आपल्या पर्यायातून होणार कसा? आपल्याला शुद्धात्म्याची उपलब्धी होणार कुठून? शुद्धात्म्याची उपलब्धी करायची तर हे प्रश्न विचारा अगोदर. कोणते? माझ्यामध्ये मी माझ्या आत्म्याला कशारूप का अनुभवतोय, मी माझ्या आत्म्याला कशारूप का अनुभवतो? अच्छा है क्या अपने को कशारूप अनुभव करना? नीलेश भाई, आपको स्वयं आप नीलेश भाई रूप से अनुभव कर रहे हो, अच्छा है क्या? लेकिन अच्छा लगता है कि नहीं लगता? किसी वक्ता सामने वक्ता अगर बड़ा हो, हम जैसा छोटा नहीं, बड़ा वक्ता हो, महाराज हो, कोई और हो, और वो अपना प्रवचन में नाम ले ले तो कितना अच्छा लगता है कि मेरा नाम आज प्रवचन में आया. तो यहाँ पर अपने में यह विचार आना चाहिए कि ऐसी हालत क्यों हो रही है मेरी. तो उसका कारण है ज्ञान साधन में गलती, ज्ञान साधन में अशुद्धता. उस ज्ञान साधन में जो अशुद्धता है उसके कारण ही हमको आत्मा कषाय रूप और विषय होता है. इसलिए अपने को ज्ञान को सुधारना होगा और इसीलिए हमें ज्ञान पर्याय या न्याय की जो चर्चा है उसको समझना पड़ेगा. कहा नहीं, इसलिए प्रमाण ने निक्षेप के द्वारा ही योग्य वस्तु योग्य प्रतीति में आएगी और अयोग्य प्रतीति में आएगी. प्रमाण नहीं के ज्ञान के बिना ये तो चलता रहेगा. जो चलता आया है अनादि काल से अनंत काल तक, ये चलाना है क्या आगे? कहेंगे नहीं चलाना है तो प्रयोग करो ना. प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण क्या करना, इसका विचार करो कि जिससे मुझे पर्याय में शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो. तो आचार्य ने यही लक्षण कर दिया, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध आत्मानुभूति. श्रद्धान के लक्षण तो अनेक बनाए, लेकिन शुद्धात्मानुभव रूप सम्यक दर्शन का लक्षण बनता नहीं एक. और शुद्धात्मानुभव या सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया तो शुद्धात्मानुभव का लक्षण पता नहीं है. इस कारण से शुद्धात्मानुभव सम्यक दर्शन का लक्षण करते हुए भी वहां पर्याय में शुद्धात्मानुभव नहीं कर पाते और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करके सुखी नहीं हो रहे हैं. बराबर. फिर से सुख का कारण सम्यक दर्शन, सच्चे सुख का कारण, मोक्ष मार्ग का कारण सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन का लक्षण लक्ष्य लक्षण संबंध की अपेक्षा से चलना है. और प्रयोग रूप से चलो. श्रद्धा 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 करके थक गए, लेकिन श्रद्धा तो बनी ही नहीं. अब ऐसा अंतरंग में भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मैं क्या करूं कि जिससे मुझे ये सम्यक दर्शन कार्य प्रकट हो जाए. इसीलिए तो धौला में भी आचार्य ने कहा है, प्रश्न पूछा ना वहां कि ज्ञान का कार्य क्या है. ऐसा प्रश्न है ना, किम तत् ज्ञानस्य कार्यम, ऐसा कुछ है. उस ज्ञान का कार्य क्या है, इसमें भी दिया है महाराज जी ने. कहा है? हाँ, मागच्याच पानावर 145 145 पेज पर है. बीच में देखा, आगे और भी देखिए. कर्णाणयोग कर्मशास्त्र षटखंडागम धवल पुस्तक नंबर 1 सूत्र नंबर 115 की टीका में श्री वीरसेन आचार्य जी लिखते हैं कि मिला बीच में है. आगे और भी देखिए. कर्णाणयोग कर्मशास्त्र षटखंडागम धवल पुस्तक नंबर 1 सूत्र नंबर 115 की टीका में श्री वीरसेन आचार्य जी लिखते हैं कि किम तज्ञान कार्यमिति चेत, ज्ञान का कार्य क्या है. उत्तर क्या दिया, तत्वार्थे रुचि ही प्रत्यय श्रद्धा चारित्र स्पर्शनम च. ज्ञान का कार्य तत्वार्थ में रुचि प्रतीति श्रद्धा चारित्र स्पर्शन करना, उसे ज्ञान का कार्य कहा गया है.
इसलिए कहा हम ज्ञान का कार्य जो है वह नहीं चाहते और कुछ चाहते हैं। सुबह कहा था ना, ज्ञान का कार्य यह ज्ञान कभी नहीं चाहता है, ज्ञान का कार्य सम्यक दर्शन नहीं चाहता है, ज्ञान का कार्य आनंद नहीं चाहता है और कुछ चाह रहा। आचार्य ने तो ज्ञान का कार्य सम्यक दर्शन बताया है, ज्ञान का कार्य समता भाव बताया है, जो चारित्र है, चारित्रम खलु धम्मो है, और धर्म समता भाव रूप है। तो समता भाव भी ज्ञान का कार्य है और सम्यक दर्शन भी ज्ञान का कार्य है। ज्ञान कारण सम्यक दर्शन कार्य, ज्ञान कारण सम्यक चारित्र कार्य है। तो जो कारण है उसको छोड़कर कार्य की सिद्धि होगी क्या? कार्य पाहिजे तर कारण नको का? ऊस पाहिजे तर ऊसाची कांडकी पेरावं लागतील की नाही? नाही, आम्हाला आम्ही पेरणार नाही, काय नाही, नुसतं जमिनीची मशागत करणार, पाणी देणार, निवांत बसून राहणार. ऊस येईल का गवत येईल? जे पाहिजे त्याच्यासाठी त्याचं कारण नको का? कारण की और ज्ञान ध्यान नहीं देते हैं, अपनी मर्जी से काम चला रहे उन्मत्तवत। इसीलिए आचार्य ने दृष्टांत दिया उन्मत्तवत, अपनी मर्जी से, सुनना नहीं। इसलिए वहां पर बताया जसोदानंद वर्णी ने कि एक मुसलमान ऐसे चौराहे पर बैठा रहता था, कोई लोग आते हैं जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ कहता रहता था। तो एक बार वहां से जैन लोग निकले थे, तो वो बोलता है जैनों में दो खासियत है। तो सबसे अलग दो खासियत जैनों में कौन सी है? जिज्ञासा तो होगी, खासियत है मतलब कुछ तो विशेष है। फिर वो पूछने लगते हैं उससे कि क्या खासियत है जैनों में? स्वयं कछु जानते नहीं, दूसरे का कुछ सुनते नहीं। स्वतः काही जाणत नाहीत आणि दुसऱ्याने सांगितलेलं ऐकत नाहीत, मानत नाहीत, आपलीच मर्जी सगळी। का हो फलटणकर आलेत आज फलटणचे? स्वतः काही जाणायचं नाही, दुसऱ्याचं काही मानायचं नाही, करायचं ते आपलंच करायचं। अध्यक्ष कुठे आहे? उभा राहा। अंगाचं तात्पर्य लक्ष, अरे कारण की ओर आचार्य हमारा लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, वारंवार समय सार बताकर भी ज्ञान की ओर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे मूर्ख बने हुए कि नहीं हमें श्रद्धा नहीं चाहिए, मैं श्रद्धा नहीं दे रहा हूं। आचार्य कह रहे हैं नहीं नहीं, आप तो ज्ञान बता रहे हैं, नहीं ये श्रद्धा नहीं है आपको। आप क्या दिखा रहे हैं? ज्ञान बता रहे हैं, वो नहीं, श्रद्धा बताओ। जानेगा तो मानेगा, ये तो कहते ही है, सूत्र ही है, जानेगा तो मानेगा, मानेगा तो सुधरेगा, बताया। श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन और चारित्र इस प्रकार से चरणान योग में भी क्रम आता है। सम्मान सम्मदंसन सम्मचरित्र, वहां पर भी जो प्रतिक्रमण आदि है, आलोचना पाठ आदि, उसमें इस प्रकार से क्रम आया है। केवल द्रव्यान योग में सम्यक ज्ञान प्रथम रखा है ऐसा नहीं, कर्णान योग में भी, प्रथमान योग में, कर्णान योग में भी दिखाया है। सम्यक ज्ञान का प्रथम स्थान है। क्यों? प्रयोग रूप है वह। हाँ, 8 कर्माचा क्रम सांगितला, त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा ज्ञानावरण कर्म सांगितलं। क्योंकि ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर्याय पर आवरण डालता है, उसका कर्म हट जाए पर्याय पर का, तो हमें समीचीन ज्ञान हो जाए अपने आत्मा का। तो इसलिए ये कह रहे थे कि पर्याय में सुख चाहिए, सुख चाहिए तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन का लक्षण ऐसे बनाओ कि जिससे हम सम्यक दर्शन लेकर ही चले, लेकर ही उठे। यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर उठने के लिए हमें सम्यक दर्शन का लक्षण बनाना है। तो आचार्य ने बनाया है लक्षण, इधर आगे जाके है ना, वही पढ़ते देखो 146 पेज पर कि आत्मोपलब्धि मात्र सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, किंतु यदि वह शुद्ध आत्मोपलब्धि हो तो ही वह सम्यक दर्शन का लक्षण है, और यदि वह शुद्ध न हो तो सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। यानी अशुद्ध आत्मानुभव सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। तो शुद्धात्मानुभव यह निज ध्रुव आत्मा को जानने वाला प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान है।
देखिए पंचाध्यायी अध्याय 2 श्लोक नंबर 387 387 श्लोक में क्या देते? अपि स्वात्मानुभूति तो ज्ञानम ज्ञानस्य पर्यायात। जो स्वात्मानुभव है, शुद्ध आत्मानुभव है, वह क्या है? वह ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय होने से, शुद्धात्मानुभव ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय होने से बात समझनी पड़ेगी। और ये समझ में आए तो अभी सम्यक दर्शन लेकर उठ सकते हैं। नीलेश भैया करना है अभी करो, आगे आगे पढ़ते देखो, पढ़ाया भी था मिलेंद्र भाई। जिसको सम्यक दर्शन करना है ये विचार करते चलो, प्रयोग रूप है। आत्ता धर्म प्रगट होईल, आत्ता मोक्ष मार्ग प्रगट होईल आणि ज्यांना झालेल त्यांचा दृढ होईल। अभी विचार की क्रिया है, सरल है, जानेंगे उस प्रकार विचार करेंगे, प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। कठिनता क्या है बताए? देखो नीचे, हम जो विचार यानी ज्ञान करते हैं वह हम जानते हैं। इधर ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो विचार कर रहा है वह नहीं जान रहा है। जैसे अभी डॉक्टर बैठे हैं, वो जान रहे कि ये खत्म होने के बाद मुझे घर जाना है, 5 बजने को आए हैं, गाड़ी में सामान भर के रखा है, तो उनके पास अभी वो विचार है, वो जानते हैं वो विचार कि मैं कौन सा विचार कर रहा हूं। जानते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप? तो डॉक्टर आप कौन सा विचार कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? इतना ही बताओ, कौन सा कर रहे हो वो मत बताओ। विचार तो चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है समझ में आता है हम सबको। इथं सांगा कोणाला कळत नाही म्हणून मला मी काय विचार करतोय त्याला कळत नाही, मग त्याला कुठेतरी आपल्याला हॉस्पिटल मध्ये न्यावं लागेल। कळत नाही म्हटल्यानंतर काय? विचार मी कोणता करतोय हे मला जर समजत नसेल तर अवघड होऊन बसेल त्याची परिस्थिती। तो हम जो विचार यानी ज्ञान करते हैं हम जानते हैं, यानी प्रत्येक जीव स्वयं कौन सा विचार कर रहा है यह स्वयं जानता है। और कैसे? यानी प्रत्यक्ष ज्ञान से अथवा परोक्ष ज्ञान से जान रहा है यह भी स्वयं ही जानता है। इसी का विस्तार आगे करते देखना। अब ये प्रयोग बता रहे हैं, ये सामान्य बताया, अब आगे मैंने लिया, इसलिए मैंने किस विषय यानी विषय का यानी ज्ञेय का विचार किया यह अपने आप को समझ में आ जाता है। मैं कौन से विषय का विचार कर रहा हूं, मी कशाला जाणतो आहे हे मला समजतंय का नाही समजत? आप्पा साहेब कशाचा विचार करताय सांगू शकाल काय? उद्या आता कितीच्या बसनं जायचं, जेवण करून जायचं का तसंच जायचं? तो हम विचार करते हुए विचार के विषय को पहले रखा है। विचार का विषय, उस विचार के विषय को हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो विषय का निर्णय हमें हो रहा है अपने ज्ञान में, और मैंने उस विषय को प्रत्यक्ष जाना अथवा परोक्ष जाना यह भी अपने आप को समझ में आ जाता है। भले आपको अभी प्रत्यक्ष परोक्ष यह शब्द नए हो, लेकिन स्पष्ट और अस्पष्ट तो समझ में आता है। तो जो हमने विषय का विचार किया वह स्पष्ट किया या अस्पष्ट किया समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मैं स्पष्ट जान रहा हूं कि अस्पष्ट जान रहा हूं? कोटी सर आप यहाँ बैठे, आपके घर का विचार करो, स्पष्ट आएगा ज्ञान में कि अस्पष्ट? हाँ, अस्पष्ट आएगा, क्योंकि घर में रहते हुए वो घर को सामने देखते हो, उस घर को जानते हैं, तो वो जो विचार इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो स्पष्ट है। और यहाँ उसका स्मरण करो तो, अरे अभी यहाँ बैठे मंदिर की मूर्ति का स्मरण करो, कितनी स्पष्टता आएगी देख लो। खरा प्रयोग करून बघा, आंखें बंद करो चाहिए तो, नहीं करेंगे मुझे पता है। डोळे बंद करा डॉक्टर, लगेच करते, कारण घरी जायचंय, नाही केलं तर परत घरी सोडायचं। तो आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति का विचार कीजिए, है ना? किया, अब सभी वहां जाकर आइए, अभी नहीं बाद में जाओ और वहां देखो
तो वहां मूर्ति के सामने खड़े रहकर जब देखते हैं तो जो स्पष्टता है वो अभी यहाँ ज्ञान में नहीं आती है, उतनी स्पष्टता। तो हम समझते ही कि नहीं स्पष्ट है कि अस्पष्ट है विषय का विचार। ये दो बातें समझ में आई। दो बातें, पहली बात कौन सी कही, हम किस विषय का विचार करते हैं वो विषय हमें समझ में आ रहा है। मैं घर का, धर्म का, शब्द का, किसका विचार कर रहा हूँ वो विषय मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, वो समझ में आता है। उसको स्पष्ट जान रहा हो, अस्पष्ट जान रहा हो, वह भी मुझे समझ में आ रहा है। दो बातें हो गई। तीसरी बात कहते तथा अपने को संशयादि रूप ज्ञान हुआ अथवा निर्णय रूप सच्चा ज्ञान हुआ, यह भी अपने आप को समझ में आ जाता है। तीसरी बात क्या कही, जिस विषय को हम जान रहे हैं उस विषय के बारे में मुझे संशय है कि निर्णय है, समझ में आता है कि नहीं। ज्ञान अनुभवात्मक है। ज्ञान जो होता है वह अनुभव रूप होने के कारण उसको दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अपने को समझ में आएगा कि मेरी ज्ञान पर्याय अभी जिस विषय को जान रही है उस विषय के बारे में मेरे ज्ञान में संशय है कि निर्णय है सच्चा। समझ में आता है कि नहीं। 3 निर्णय हो गए कि नहीं, 3 निर्णय अभी वर्तमान में किए कि नहीं हमने। मैं विषय को जान सकता हूँ, विषय के बारे में स्पष्ट अस्पष्ट उसको जान सकता हूँ, विषय के बारे में संशयादिक रूप प्रमाणाभास ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है यानी निर्णय रूप ज्ञान है, यह भी मैं जानता हूँ। उससे क्या हुआ तो कहते हैं आगे, उससे सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का निर्णय स्वयं कर सकता हूँ। मेरी वर्तमान ज्ञान पर्याय सम्यक है या मिथ्या, संशय आदि रूप है तो वह मिथ्या ज्ञान है और निर्णय रूप है तो वह सम्यक ज्ञान है। हम निर्णय कर रहे हैं या दूसरा कोई निर्णय कराएगा, है ना। यहाँ वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, दूसरा निर्णय कोई करा देने वाला है नहीं, ये पक्का समझना। अनंत काल भी इससे आगे चले जाओ, निर्णय जब भी करना है तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो अनंत काल बात करना है कि आज करना है, निर्णय कर लो। आगे जाकर करना है ऐसा जो विचार करेंगे उनको अनंत काल संसार में रहना पड़ेगा और क्या पता कब निर्णय होगा। तो आगे का विचार करने की वजह वर्तमान में हम अभी कर सकते हैं ना, निर्णय करने की योग्यता है ना हम में, कर लो ना फिर। तो इस प्रकार से मुझ में मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान इन दोनों का निर्णय अपने को हो रहा है बराबर। मला संशय आदि रूप ज्ञान झालंय का, खरंच ज्ञान झालंय, निर्णय करून टाका। उसके आगे कहते हैं अपनी ज्ञान पर्याय सम्यक ज्ञान पर्याय अथवा मिथ्या ज्ञान पर्याय, यह निर्णय भी अपने आप को हो सकता है। उसी को स्पष्ट किया थोड़ा सा। सम्यक ज्ञान यानी और मिथ्या ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान यह श्रद्धा गुण के कारण होने वाली अवस्थाएं नहीं है, इसलिए आगे जाकर लिखना पड़ा कि ज्ञान नहीं तो इथं का करणार। यहाँ भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन आचार्य ने स्वतंत्र बताया है कि नहीं है, अन्यथा 3 गुण अलग क्यों बताया। अनंत गुण स्वतंत्र अपनी सत्ता है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। फिर श्रद्धा के ऊपर ज्ञान को क्यों रखते हो हमेशा, या चारित्र के ऊपर छोड़ो ना, ज्ञान को जरा स्वतंत्र करो ना। अरे ज्ञान को हमने आज तक कभी स्वतंत्र किया नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, जबकि ज्ञान स्वतंत्र परिणमन करता है उसका स्वतंत्र कार्य। श्रद्धा के कारण वो दब गई, इतना दब गया कि उठ ही नहीं रहा है। वो बहुत दबा दिया है हमने ज्ञान को, श्रद्धा के द्वारा और चारित्र के द्वारा। हाँ, यानी दब गया वो बेचारा ज्ञान। यानी दया आती है ज्ञान के ऊपर, विचार करो जरा। क्योंकि जब भी हमने ज्ञान का निर्णय किया वो चारित्र के ऊपर से उसका सच्चाई ठहराई है, श्रद्धा के ऊपर से। सम्यकपना ज्ञान में या तो हम श्रद्धान से मानते हैं या बाह्य चारित्र से मानते हैं। शुद्धात्मानुभव क्यों है तो बाहर इसके पास इस प्रकार का चारित्र होने से, मुनिव्रत हो या अनुव्रत हो या कोई अच्छा अन्य भक्ष का त्याग करके जैसे वैरागी जीव रहता है उस प्रकार रहता है। इस कारण यह जीव सम्यक दृष्टि है, शुद्धात्मानुभव वाला है। कहाँ लक्षण मटा रहे हैं, लक्षण है क्या, वैसा बनता है क्या। न्याय नहीं समझेंगे तो व्याप्ति नहीं समझ में आएगी। जहां जहां द्रव्यलिंग वहां वहां भावलिंग व्याप्ति बैठती है। तो हम इसी प्रकार नहीं लगा रहे हैं, ये जीव बहुत अच्छा आचरण करता है इसलिए यह शुद्धात्मानुभव वाला है, सम्यक दृष्टि है। कहाँ लगा रहे हैं, कितना अन्याय हो रहा है।
अन्याय छोड़ो, बहुत काल से अन्याय किया है स्वयं पर, इसलिए ज्ञान को जरा स्वतंत्र करो. सोडा ना थोडं ज्ञानाला स्वतंत्र. का अडचण काय तुम्हाला आहे? वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है. फिर क्यों हम ज्ञान को स्वतंत्र नहीं देखना चाहते, ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन नहीं दे. कुछ ज्ञान की बात थोड़ी सी करो, है ना. जैसे सुबह बात आई कि ज्ञान आश्रव का कारण है, तो बोला तुरंत क्या नहीं, ज्ञान उपचार से आश्रव का कारण. अरे क्यों ऐसा है? जो बातें कुछ हमारे ज्ञान में नहीं आई है, क्योंकि हमने जो भी सुना वो उसी प्रकार से सुना, इसलिए वैसा ही लग रहा है. सभी गुणों का, है ना, सभी गुणों की सभी पर्याय स्वभाव की ही अंश है. तो अकेले ज्ञान को ही स्वभाव का अंश कहकर उसको क्यों दबा रहे हो? यानी वो स्वभाव का अंश होने से वो कभी भी बंध का कारण नहीं होगा. तो श्रद्धा जो है उसका जो स्वभाव अंश है वो बंध का कारण होगी. अज्ञानम एवं बंध हेतु, इस प्रकार समय सार के 153 गाथा में आया है. तो समझना बात, हर एक गुण का उपादान रूप से अपना अपना कार्य चल रहा है, अपने कारण चल रहा है. श्रद्धा में मोह है, चारित्र में मोह है, तो ज्ञान में ज्ञानावरण है. अलग अलग है ना कर्म, तो अलग अलग कर्म के कारण अलग अलग कार्य है. फिर जबरदस्ती मोह को ज्ञान का कार्य करने का कारण क्यों मानते हो? मोह ने ज्ञान का कार्य किया, कहने में आता है, सामान्य रूप से समझाने के लिए समझाया जा रहा है. लेकिन ज्ञान अपना उपादान, इधर उपादान निमित्त की बात स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन जब भी ज्ञान की चर्चा आती है तो वहां पर बंध आदि की चर्चा, तो वहां मोह ही आया है. तो आचार्य को ज्ञानावरण कर्म स्वतंत्र रखना ही नहीं चाहिए था. हम ज्ञानावरण कर्म का अभाव कर रहे हैं. आचार्य को 3 भेद करने चाहिए थे मोहनीय के, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और ज्ञान मोहनीय. ऐसे 3 हैं, बराबर है? ऐसे 3 है कि नहीं है? ज्ञान मोहनीय, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, ऐसे 3 भेद है. ज्ञान का ज्ञानावरण अलग है, अपना अपना स्वतंत्र है. मोहनीय तो श्रद्धा चारित्र की बात करते हैं, नहीं तो लिख देते ना वहां पर, जाने दो, हमें विषय समझना है. तो ज्ञान को स्वतंत्र करो, ज्ञान को स्वतंत्र देखो. इसलिए ये बता रहे थे कि अपनी ज्ञान पर्याय, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान मेरा है, उसका निर्णय मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन से मत करना, इसलिए आगे लिखना पड़ा. अर्थात मेरी ज्ञान पर्याय सम्यक दर्शन रूप है या सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है कि मिथ्या ज्ञान पर्याय रूप है, यह निर्णय मुझे हो सकता है. तथा ज्ञान विचार ही ध्यान है. आगे ये भी बात ख्याल में रखना, ध्यान भी चारित्र की पर्याय एकांत से नहीं. सर्वस्य ध्यानस्य ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्ध है. विद्यानंद आचार्य श्लोकार्तिक में लिख रहे हैं, सभी ध्यान ज्ञान रूप से प्रसिद्ध है. तो ये जो विचार है, ये जो ज्ञान है, वह ध्यान रूप है. तो इस प्रकार से तथा ज्ञान विचार ही ध्यान है. इसलिए मैंने प्रशस्त ध्यान किया कि अप्रशस्त यानी अशुद्ध ध्यान किया. यह भी अपने आप को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? है ना. स्त्रियों के कान से मत सुनना, है ना, पुरुषों के कान लगाकर सुनना. तुम्ही काय स्त्री आहे का? पंडितजीने एक दिवस सांगितलं होतं ना, स्त्री कोण? जे आपल्याला मिथ्या दृष्टी मानते, मी स्त्री मानते, ती मिथ्या स्त्री म्हणायचं. कारण आचरण दिलं ना, गोमट सार में स्त्री का लक्षण क्या दिया? मिथ्या दृष्टी जी असते ती स्त्री आणि सम्यक दृष्टी सो पुरुष. म्हणून तिथं त्या ठिकाणी स्वतःला स्त्री मानून दुःखी होऊ नका. शब्द नका क्या आहेत ना? हा आहे, दुःखी होऊ नका. तर स्त्री के कानों से नहीं सुनना, अपने पुरुष के कान अच्छी तरह से रखना. शाबुत क्या कह रहे हैं कि इसलिए मैंने अशुद्ध ध्यान किया कि शुद्ध ध्यान किया, यह अपने आप को समझ में आ जाता है. इसलिए आखिर में क्या लिखा? इसलिए शुद्धात्मानुभव करना सुलभ हो गया. इन सभी कारणों से तथा एक अपेक्षा से ज्ञान पर्याय को द्रव्यानुयोग में महत्व दिया गया है. अब इन सभी कारणों से यानी ऊपर दिए हुए सभी कारणों से शुद्धात्मानुभव सुलभ हो गया कहते हैं. तो यही उदाहरण लेकर करते हैं. ये पुस्तक जाना, आपने सबने देखा पुस्तक दिसलं तुम्हाला. आता हा समजते यह विचार, और आप अपने विचार को समझ रहे कि मैं पुस्तक जान रहा हूँ. आप सब पुस्तक हो मिलेंद्र भाई, आप पुस्तक जान रहे कि नहीं? ये विचार आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? प्रयोग करते हैं ना.
पुस्तक को स्पष्ट जान रहे कि अस्पष्ट जान रहे हैं? अस्पष्ट, स्पष्ट। तो पुस्तक को स्पष्ट जान रहे हैं, ये भी समझ रहे कि नहीं? क्या मुझे पूछना पड़ेगा कि न्याय में क्या लिखा है इसके बारे में? आप यहाँ सामान्य रूप से लेना, ज्यादा विशेष में नहीं समझता है तो रहने दो। पुस्तक स्पष्ट जानता है ना, जान लो। तो उस पुस्तक के बारे में आपको संशय है क्या कि पुस्तक है कि पेन है कि घड़ी है क्या और कुछ है? ये पुस्तक ही है, ऐसा आपको ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो रहा है, यानी संशय अधिरूप हो रहा है कि मिथ्या ज्ञान हो रहा है, निर्णय ज्ञान हो रहा है। निर्णय आहे ना हा पक्का की हे पुस्तकच आहे ना, हे अन्य काही नाही, हे तुम्हाला समजतंय की नाही? 3 गोष्टी समजल्या, त्याच्यामुळे तुमचं ज्ञान सम्यक का मिथ्या हे समजलं तुम्हाला सामान्य रूप से। अभी अपना ज्ञान सम्यक की मिथ्या समझ में आया, तो उस कारण से हमारी ज्ञान पर्याय सम्यक ज्ञान पर्याय की मिथ्या ज्ञान पर्याय समझ में आया। इसलिए मेरा ज्ञान शुद्ध ध्यान क्या शुद्ध ध्यान अब आत्मा पर लगाकर घटाएंगे, है ना। तो इस पुस्तक को रखता हूँ, हाँ रख दिया। अब हाँ, अब आंखें बंद करो। तो जैसे हमने पुस्तक को जाना, तो पुस्तक जैसे गेय बना, हमने सब कुछ उसका निर्णय किया, तो उसी प्रकार उस पुस्तक गेय की जगह अपने आत्मा को रख लो। हम है कि नहीं आत्मा? निर्णय करना है तो एक बार फिर से जरा चोटी लेकर देखो, क्या बोलते हैं, चोटी लेकर देख लो। अगर आपको संवेदन हो रहा है तो समझना आप आत्मा है, नहीं तो बाजू वाले को ले लो, वो आपको आप जो है ना जो करेगा प्रतिक्रिया, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम आत्मा है। तो समझना की आम्ही आत्मा आहे ना, आहे की नाही? आहे की नाही? हा, ऐकू आलं नाही मला, जरा 40% कमी झालंय। तो आत्मा है, तो इसी प्रकार लगाओ। जैसे पुस्तक को जाना, पुस्तक के विषय का मैंने निर्णय किया, आंखें बंद की, जान लिया, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। फिर भी यहाँ पर गेय की ऐसी यानी अनादि के प्रवृत्ति है, संस्कार है, इसलिए आंखें बंद करने के लिए कहते हैं कि जिससे अपने को बाहर के विचार न आए। और हम आत्मा है उसका विचार किया, मैंने आत्मा का ही विचार किया, अन्य किसी विषय का नहीं। स्पष्ट जान रहा हूँ मैं, इंद्रियों का अवलंबन लेकर नहीं जान रहा हूँ। इसकी भी सिद्धि आचार्य ने, जैसे आचार्य जी ने समय सार में आखिर में की है ना। वह जीव, जैसे पूछा ना कि वो देवदत्ता अपने घर में बैठा है, कोई जीव वहां से जा रहा है, वहां उसको पूछता है उससे, है ना, दो जा रहा है रास्ते से, तो वो पूछता है उस देवदत्त से, क्यों देवदत्त सुख से तो हो? तो वो बोलता है हाँ मैं सुख से हूँ। तो आचार्य ने बताया कि उसका वह सुख अतीन्द्रिय है। अरे ये कैसे हुआ? कहने का भाव समझना। तो जब वो कह रहा था कि मैं सुखी हूँ, तो वो कोई भी इंद्रिय विषय को भोग नहीं रहा था, न स्पर्शेंद्रिय के विषय को भोग रहा था, न रसनेन्द्रिय के, न घ्राणेन्द्रिय के, न चक्षुरेंद्रिय के, न कर्णेन्द्रिय के, किसी भी विषय को भोग नहीं रहा था। इसलिए पारिशेष न्याय से यह अर्थ निकाला। ये पारिशेष न्याय भी बहुत महत्व का है। अन्यथा अनुपत्ति जो है, अभाव से भाव की सिद्धि करते हैं, क्योंकि ये जो भाव है वह प्रतीति में नहीं आ रहा है, इसलिए अभाव की ओर से भाव की ओर आते हैं। इसलिए तो आचार्य ने जीव का लक्षण अरसम अरूपम गंधम किया, क्योंकि रस परिचित है, रस से रहित जो है वह जीव है। इस प्रकार से हमें अपना परिचय करवाया, समझ में आया? तो वहां पर यह बताया कि अगर इंद्रिय सुख नहीं भोगता है तो तुम्हारा वह ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो इसलिए जब हम बैठे हैं इंद्रिय विषय, इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन लिए बिना हम अपने आत्मा को जान रहे, तो वह अपना अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। हम कुछ बोल भी नहीं रहे, इसलिए नए ज्ञान नहीं रहा, प्रमाणात्मक हुआ। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा मैंने निजध्रुव शुद्धात्मा को जाना। उसमें संशय नहीं था, मुझे समझ में आता है हमें कि मैंने संशय किया कि निर्णय किया, मैं आत्मा हूँ कि देह हूँ, ऐसा मुझे भाव आया कि कुछ है, ऐसा भाव आया कि निर्णय रूप मुझे ज्ञान हुआ। ये समझ में आया हमें कि नहीं आया? है ना? ये तो आए, म्हणून म्हटलं ज्ञान इतना सुंदर है, उसके प्रयोग करते चलो तो अनुभूति कहीं पर भी लेते चलो। इसलिए कहा था, परसों चार्ट दिखाया था, टीवी के सामने बैठो और अनुभूति करो। बैठो मतलब बैठो नहीं, बैठे हुए भी अनुभूति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि
ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता को जानने से उसके प्रयोग जब हम करने लगते हैं तो वह अनुभूति भी सरल हो जाती है, और जैसे जैसे अनुभूति की प्रकर्षता बढ़ती है, बाहर से परिग्रह अपने आप छूट जाता है, निर्ग्रंथ बन जाते हैं, है ना, श्रेणी आरूढ़ होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ये संस्कार ही नहीं बनेंगे, अंतर आत्मानुभव के परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, बाहर से वह परिग्रह त्याग की भावना नहीं आएगी, और परिग्रह त्याग की भावना नहीं तो आगे श्रेणी आरूढ़ होने का चांस नहीं, श्रेणी आरूढ़ नहीं तो आर्यंत नहीं, सिद्ध नहीं। इसलिए दीक्षा लेने की गड़बड़ नहीं, पहले परिणामों की विशुद्धि यहाँ आत्मानुभव के द्वारा करो। आत्मानुभव आज कम पड़ रहा है, आज कुछ कमतरता हम में है, तो यही कमतरता है कि हम शुद्धात्मा के अनुभव के संस्कार नहीं कर रहे हैं, जो वारंवार हम कर सकते हैं अपनी ज्ञान पर्याय के द्वारा। और यही महाराज जी ने बारंबार बताया है कि जिससे आज इतने लोग स्वाध्याय में लगे हुए हैं कि करो जहां बैठे जैसे चाहे। हमारे पिताजी तो बहुत परेशान करते थे महाराज जी को, क्योंकि उनको इंद्रिय विषय की जरा रुचि थी, है अभी भी, लेकिन अभी सुखी है क्योंकि उनको मिला है ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता के कारण। इंद्रिय विषय वो भोगते हुए भी अभी सुखी है, क्योंकि वो लेते हैं जितना ज्ञान पर्याय से आत्मा को जानना है उतना विषय। तो इस प्रकार से ज्ञान पर्याय की स्वतंत्रता को जानने से हमारी पर्याय वर्तमान में भी सुखी होगी। उसके निमित्त से हम जब चाहे जहां चाहे इस आत्मा के अनुभव के संस्कार कर सकते हैं, उसके निमित्त से परिणामों में विशुद्धता बढ़ेगी और हमारी स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो जाएगी, यानी हम सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। ओम नमः। डोळे बंद करा।